इंग्लिश के कुछ वर्ड्स में अगर उनके अल्फाबेट्स देखे जाए तो वो अल्फाबेटिकली भी डिफरेंट होते हैं। अपेरेंटली वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन मीनिंग वाइज भी वो डिफरेंट ही होते हैं, और एप्लीकेशन वाइज भी, यानी यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिर भी उनके मीनिंग अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो साइनोनिमस लगते हैं, यानी एक दूसरे के रूप लगते हैं, समानार्थी लगते हैं। और अगर उन टर्म्स के अलग अलग साइनोनिम्स देखे जाए तब भी उनमें काफी सारे वर्ड्स कॉमन दिखाई देते हैं, दोनों में है, इसमें भी उसमें भी है। लेकिन फिर भी वो डिफरेंट इसलिए होते हैं कि वो जिन सेंटेंसेस में यूज होते हैं उन सेंटेंसेस में उनका फॉर्म दूसरे टर्म से अलग होता है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो बैटल लेकर आया हूं उसका टाइटल है स्टार्ट, दैट इज मेक, एंड कंटिन्यू, दैट इज डू। मीन्स मेक का मतलब होता है स्टार्टअप, इनिशिएशन, किसी भी काम का इनिशिएशन, फर्स्ट एंड से करना। और कंटिन्यू का, डू का मतलब होता है किसी होते हुए काम को या अभी नए शुरू हुए काम को कंटिन्यू करना। तो हमेशा की तरह डिस्प्ले को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस तरफ मेक है, उस तरफ डू है। इनके सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस के फॉर्म देखते हैं, किस फॉर्म में ये टर्म अपने अपने सेंटेंस में यूज हो रहा है, उन सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो मेक में पहले मेक देखते हैं। मेक में मेक का एक फॉर्म होता है क्रिएट, क्रिएट फॉर्म में भी होता है। तो क्रिएट में सेंटेंस है डोंट मेक नॉइस, यहां मेक का सेंस है क्रिएट, यानी नॉइस कर रहा है कोई, इतना बोल रहा है, इतना ऊंची आवाज में बोल रहा है कि शोर है, तो कहते हैं डोंट मेक नॉइस। ये इसका स्टार्ट ये होता है मेक नॉइस। नॉइस का स्टार्ट जो है वो मेक से, मेक स्टार्ट को बता रहा है। नाउ सेकंड वन, प्रूव, प्रूव करना। कोई आदमी अपने आप को प्रूव कर देगा, उसके लिए भी मेक का यूज होता है। देखिए, ही विल मेक अ गुड डील, तो ये मेक जो है एक्चुअली इस डील की तरफ जा रहा है, यानी मेक जो है ये डील को स्टार्ट कर रहा है। He will start a good deal, ये कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक वर्बल फॉर्म होना चाहिए। स्टार्ट कह देंगे तो भाई वो डील कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, लेकिन मेक कर दिया तो वो उस डील को बनाएगा। मेक अ गुड डील, he will make a good deal, तो ये प्रूफ होगा, एक्चुअली प्रूफ करने के लिए ये मेक का यूज हुआ है। नाउ थर्ड वन, कॉज, कारण। कारण बताएगा इसमें सेंटेंस The sun makes the plants grow. Makes ये स्टार्ट, यानी यहीं से स्टार्ट करता है सूर्य। क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को स्टार्ट करता है, सनरेज से ही स्टार्ट होती है। सो द सन मेक्स द प्लांट्स ग्रो, सूर्य प्लांट्स की वृद्धि करता है, मेक्स। नाउ लास्ट वन, कंपेल। कंपेल मतलब मजबूर करना या बाध्य करना किसी चीज के लिए। तो इंसेक्ट्स मेक अस यूज पेस्टिसाइड, तो यूज पेस्टिसाइड ये जो है ये वर्ब है इसमें, और ये एक प्रोनाउन है पेस्टिसाइड। तो मेक यानी ये कंपल्शन है, मेक इंसेक्ट्स हैं इसलिए कंपेल है हम, तो इंसेक्ट्स मेक अस यूज पेस्टिसाइड। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ये यूज जो है ये वर्ब है और ये पेस्टिसाइड एक प्रोनाउन है, और यहाँ मेक भी एक्चुअली एक वर्ब है, जो वर्ब्स होती है। नाउ कम टू द सेकंड वर्बल टर्म, डू। डू का पहला फॉर्म होता है किसी सेंटेंस में, ऐसे जितने भी सेंटेंस है सब में डू का फॉर्म एक्ट होगा। पहली होती है एक्ट, तो एक्ट में क्या है, एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू आई टेल यू टू बी लेट,
क्या मैंने आपसे कहा है कि लेट हो? तो डू यानी क्या, मैं कहता हूं। डू आई टेल यू, टेल यू जो है ये पूरा का पूरा ये इसको डू इन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये डू जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है किसको? टेल यू को। क्या मैं कहता हूं आपसे आई टेल यू टू बी लेट, क्या मैं आपसे कहता हूं कि आप लेट हो जाए? अब आप देखिए इसको हिंदी में समझ में आएगा। डू ये जो है एक्ट बतला रहा है और ये एक्ट कंटिन्यूएशन है। डू। नाउ सेकंड वन परफॉर्म में आई कांट डू दिस एक्सरसाइज, तो वहां तो सिर्फ डू और दिस, पहले डू लगा हुआ है और उसके बाद आगे लगा है दिस यानी कि प्रोनाउन। तो ये डू जो है कंटिन्यूइंग एक्ट, ये डू की तरफ जा रही है, दिस की तरफ जा रही है, एक कोई एक्सरसाइज है तो ये डू एक्ट दिस की तरफ जा रही है, यानी एक्ट है लेकिन परफॉर्मिंग एक्ट है। तो परफॉर्मेंस जो है डू वो दिस की तरफ जा रहा है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, देन थर्ड वन परफॉर्म स्पेशली, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए सेंटेंस में क्लियर दिखाई देगा कीप यानी लीजिए, रख लो। अब मैन टू डू द गार्डन, यहाँ डू दिया हुआ है, डू के पहले एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है टू डू, करने के लिए। तो ये कीप इस तरफ जा रहा है, टू डू की तरफ। इसमें डू जो है अकेला डू लेंगे तो वो कीप की तरफ आ जाएगा, लेकिन टू साथ में होना ही है। अगर हम बोलते हैं कि कीप ए मैन डू द गार्डन, गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। टू डू जरूरी है, उसके उस डू के पहले, उस वर्ब के पहले जो है प्रीपोजिशन जरूरी है। अगर इसलिए और प्रीपोजिशन लग गया तो ये कीप सीधा के सीधा उठ के टू डू पर चला गया। बाय द वे जो भी हो, डू जो है ये परफॉर्मिंग स्पेशली परफॉर्मिंग के लिए कीप की तरफ जाता है अकेला डू, और टू डू में कीप टू डू की तरफ चला जाएगा ना, रखना पड़ेगा करने के लिए। बस यही बदलाव था। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। व्हाट इज द नेक्स्ट कमिंग वीडियो? गुड नाइट।